शक्ति परमात्मा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान के जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन एवं आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों के प्रति साधुवाद। धर्मानुरागी सज्जनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष गीता जयंती के अवसर पर अद्वैत शिष्य शक्ति यज्ञ का आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी गीता जयंती के अवसर पर अद्वैत श्री शिव शक्ति यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसकी पूर्णाहुति अभी संपन्न हुई। धर्मानुरागी सज्जनों, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में हैं और अर्जुन भक्त के रूप में हैं। साथ ही साथ भगवान गुरु के रूप में हैं और अर्जुन शिष्य के रूप में हैं। अर्जुन ने कहा था, शिष्यस्ते हम साथ इमाम ताम प्रपन्नम, हे भगवान आप हमें शिष्य समझ करके ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो एक गुरु और शिष्य की वार्ता है गीता, एक नारायण और नर की वार्ता है गीता, एक परमात्मा और एक जीवात्मा की वार्ता है गीता। भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं और सबके गुरु रूप में भगवान ने गीता के रूप में हम सभी को दीक्षा दिया है। नर के रूप में हम सभी उस दीक्षा को ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं और उनका गीता मंत्र है जो हम सभी लोगों के लिए दिया गया है। अनेक तरह का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोग गीता गंगा में अवगाहन कर रहे थे, अमृत वही बाणी को सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग करके हमारे शरण में आ जाओ, हमारी शरणागति स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने तो हमें सभी धर्मों का पालन करने का उपदेश दिया है और आज आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। आपने ही तो कहा था कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव सत्य संशयः। तुम हमेशा हमारा स्मरण करते रहो और तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो, युद्ध भी करो। तो आपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने को हमें उपदेश दिया था कि क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अर्थात युद्ध करते हुए तुम मेरा स्मरण करते रहो, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, हमें को प्राप्त हो जाओगे। आपने ही कहा था कि हे अर्जुन, तुम वैदिक धर्म का पालन करो। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के अलावा आपने कहा था कि यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म किए जाते हैं वे भवबंधन में डालने वाले होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम यज्ञ रूपी सत्कर्म को करो। यज्ञ सबसे बड़ा सत्कर्म इसलिए है कि यज्ञ के द्वारा सबका कल्याण होता है। शिवाय आपः संतु, यज्ञ के द्वारा जल जो है वह कल्याणकारी हो जाता है। शिवाय अग्नयः संतु, यज्ञ के द्वारा अग्नि देवता कल्याणकारी हो जाते हैं। शिवा आहूतयः संतो, यज्ञ के द्वारा हमारी जो आहुतियां जो हम हवन देते हैं, स्वाहा बोलते हैं, वो आहुतियां कल्याणकारी हो जाती हैं।
शिवा औषधयः सन्तु, यज्ञ के द्वारा जो औषधियां, जो वनस्पतियां हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती हैं। और निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवतियो नयोषधयः पच्यन्ताम, योगक्षेमो नः कल्पताम। समय समय पर वर्षा होती है जिसके द्वारा हमें फल की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है और हमारा योगक्षेम होता है। इसलिए आपने तो कहा था कि वैदिक धर्म का पालन करो, अर्थात यज्ञ करो, सत्कर्म करो। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं आपने बताया था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग दो और त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। जिस समय अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, कर्ण की पहिया जमीन में धंस गई। वह पहिया अपना निकालने के लिए रथ से उतरा तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुमको तो भगवान ने बहुत सारे धर्म का उपदेश दिए हैं, तुम धार्मिक हो, धर्म के बारे में जानते हो, इसलिए हमारे निहत्थे पर तुम बाण मत चलाना, क्योंकि निहत्थे पर बाण चलाना सबसे बड़ा अधर्म होता है। अर्जुन का भी हाथ रुक गया, कहा कि सही बात है, यह तो निहत्था है, इसके ऊपर बाण नहीं चलाना चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, तुम धर्म का उपदेश दे रहे हो, अर्जुन को धर्म के बारे में बता रहे हो। अग्निदो गरदस्यैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षत्रदारापहर्ता च खडेते आततायिनः। तुमको मालूम है जो आग लगा देता है वह सबसे बड़ा आतताई होता है, जो किसी को जहर दे देता है सबसे बड़ा आतताई होता है, और हाथ में शस्त्र लेकर के बिना शस्त्र वाले के ऊपर बाण चलाता है, उसकी हत्या करता है, वो सबसे बड़ा आतताई होता है। और किसी का धन जो हरण कर लेता है, धन छीन लेता है या चुरा लेता है, वो सबसे बड़ा आतताई होता है। जो किसी का भूमि हरण कर लेता है वो सबसे बड़ा आतताई होता है। किसी के पत्नी का कोई हरण कर लेता है वो सबसे बड़ा आतताई होता है। और इन सभी कर्मों को तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने लाक्षागृह में आग भी लगाया, इनका भूमि भी ग्रहण कर लिए हो। तुम लोगों ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि हम नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो तुम लोग इनकी द्रौपदी का कैसा तुमने हाल किया, चीर हरण किया, तो सभी तुम तो आतताई हो। और इसके साथ ही साथ अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर के निहत्थे को मार डाला। तुम लोगों से बड़ा कोई आतताई नहीं है, और आतताई को मारने के लिए धर्म और अधर्म का विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम धर्म और अधर्म के बारे में विचार मत करो, सोचो मत क्या धर्म है क्या अधर्म है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, इसका विचार हमें करना है। इसलिए तुम बाण चलाओ और इस आतताई की हत्या करो। अर्जुन ने बाण के द्वारा कर्ण की हत्या कर दी। भगवान कहते हैं कि जो हमारे शरणागति हो जाता है, शरण में आ जाता है, उसके लिए धर्म और अधर्म का विचार क्या करना है। और जो भगवान के शरण में चला गया, इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। भगवान तो कहते हैं कि जब तुम हमारे शरण में आ गए, शरणागति स्वीकार कर लिए, तो सभी धर्मों का आदर हो गया और तुम सभी पापों से मुक्त हो गए। तुम्हारा पाप रह ही नहीं जाएगा, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और उस पाप का समन हमें करना है। जब तुम हमारे शरण में आ जाओगे तो क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका विचार हमें करना है। क्या पाप है क्या पुण्य है, इसका विचार हमें करना है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शरणागति स्वीकार करो, धर्म और अधर्म के बारे में विचार मत करो। एक बार राधा एक तीर्थ में गई और भगवान श्री कृष्ण भी अपने पटरानियों के साथ तीर्थ में गए गंगा स्नान करने के लिए। नदी में स्नान करने के लिए राधा भी जाती हैं और रुक्मिणी भी जाती हैं। संयोग ऐसा था कि कहीं घाट पर दोनों स्नान करने चली गईं। स्नान कर रही थीं, आपस में बातचीत होने लगी, परिचय होने लगा। तो रुक्मिणी ने पूछा कि बहन तुम्हारा क्या नाम है।
तो उसने कहा कि मेरा नाम तो राधा है, आपका क्या नाम है? उसने कहा कि मेरा नाम तो रुक्मिणी है। रुक्मिणी ने कहा कि मैंने भगवान के मुख से तुम्हारा बहुत वर्णन सुना हूं, तुमको बहुत भगवान प्रेम करते हैं। आज संयोग से तुमसे भेंट हो गई, मैं धन्य हो गई। राधा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सबको एक समान देखते हैं। हो सकता है कि सबका अपना अपना सोच अलग अलग हो। रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, भगवान तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं राधा। राधा ने कहा चंद्रो जथैको बहवश्चकोरा सूर्यो जथैको बहवो दृशस्युः श्री कृष्ण चंद्रो भगवांस्तथैव भक्ता भगिनयो बहवो वयं च। राधा ने कहा कि हे बहन, आकाश में चंद्रमा तो एक हैं, लेकिन चकोर बहुत हैं। सभी चकोर उसी एक चंद्रमा के तरफ एक टक लगा करके देखा करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो चकोर तो बहुत हैं, लेकिन चंद्रमा एक है। सूर्य तो एक है, लेकिन दृष्टि अनेकों हैं। सूर्य के तेज से ही हम सभी को प्रकाश मिलता है, हम सभी के आंखों में ज्योति आती है। तो नेत्र तो बहुत हैं, लेकिन सूर्य एक है। उसी प्रकार से भगवान तो एक हैं, लेकिन हम सभी भक्त अनेकों हैं। भक्त जिस भाव से भगवान को देखता है, भगवान उसी भाव से उस भक्त को देखते हैं। भगवान तो सबको समान देखते हैं, लेकिन उनके अपने अपने प्रेम के अनुसार भगवान उनसे प्रेम करते हैं। बात होने लगी। रुक्मिणी ने राधा से कहा कि चलो हमारे शिविर में, और वहां बैठ करके हम लोग बात करेंगे। राधिका को लेकर के रुक्मिणी अपने शिविर में जाती हैं। भगवान कहीं गए हुए थे, वहां बैठ करके बातचीत होती है। बात के पश्चात रुक्मिणी कहती है कि बहन, एक गिलास दूध तुम पी लो। और रुक्मिणी गरम गरम दूध ले आकर के राधा जी को दे देती है। राधा जी को जल्दी अपने शिविर में जाना था, इसलिए उस गरम दूध को जल्दी जल्दी, मुंह जल रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी राधा जी उस दूध को पी लेती हैं और पी करके वहां से विदा लेती हैं। राधा अपने शिविर में जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सायंकाल जब आते हैं और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण का चरण दबाने जाती हैं, तो चरण दबाते दबाते पैर के तलवे पर जब रुक्मिणी का हाथ गया, तो देखती हैं कि पैर के तलवे पर फफोले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी ने पूछा, भगवान आप कहाँ गए थे? पैदल ही कहीं गए थे क्या कि आपके पैर के तलवे पर फफोले पड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि छोड़ो, इस बात को तुम्हें क्या सोचना है, चलो अपना काम तुम करो, तुम पैर दबाओ। लेकिन हट कर दी रुक्मिणी की, नहीं बताइए ये फफोले कैसे पड़ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपानतोघ्रा उत्छालकास्ते मम प्रोक्षलन्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जानती हो ना, राधा के हृदय में यह हमारा चरण निवास करता है। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम हि विराजते में, राधा के हृदय कमल में ये हमारा चरण कमल निवास करता है। और जो तुमने आज उनको गरम गरम दूध पिलाया और जल्दी जल्दी राधा जी गरम गरम दूध पी गई, उनके गरम दूध से हमारा पैर का तड़वा उनके हृदय में जल गया है और इसीलिए फफोले पड़ गए। रुक्मिणी भगवान के चरणों पर गिर गई। तो ये शरणागति है। जब शरणागति, भगवान कहते हैं कि जो हमारा शरणागति स्वीकार कर लेगा, उसके धर्म अधर्म के बारे में हम विचार करेंगे, उसके पाप और पुण्य के बारे में हम विचार करेंगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गुरु होकर के अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गुरु भी यही करता है। गुरु
अपने शिष्य के हृदय में उसका चरण कमल निवास करता है और शिष्य जिस चरण कमलों से प्रेम करता है गुरु उसके कल्याण के लिए कुछ भी करता है, उसके कष्ट को भी सहन कर लेता है। ये शरणागति है। समय बहुत हो गया, 2-4 बार भगवान का नाम स्मरण करके वाणी को विश्राम दें। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय।